नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है ड्रीम बुक यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब यानी सबसे पॉपुलर किताब जो कि है साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। सो देखते हैं इस किताब को कौन पढ़ सकता है। वे लोग जो मनी के जो पीछे साइकोलॉजी होती है उसको जानना चाहते हैं, वे लोग जो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी कामयाबी को जल्दी हासिल करना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक को मैंने 20 पॉइंट्स में कवर किया है। इसके 10 पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और अगले 10 पॉइंट्स नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नो वन क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वे क्रेजी नहीं है और वे मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ लोग प्रोविडेंट फंड में लगा देते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी खोज करते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब हर किसी की पैसे के बारे में डिफरेंट सोच है। हर कोई पैसों के बारे में डिफरेंट थिंकिंग रखता है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि अपनी लिमिट को समझो। उन लोगों को देखो जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद भी पैसे बनाए हैं। देखो कि आखिर उन्होंने क्या किया है, उनसे मोटिवेशन लो। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में लकी होते हैं। जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप ही अमीर होते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बहुत बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, उन 9 से 5 की जोन में पिसते रहते हैं। वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस लगाकर अपना बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। सो रिस्क ले, बट कैलकुलेटेड रिस्क लें। बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करके लें। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियाँ और बंगले होने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि उनके पास आइलैंड क्यों नहीं है। अपने लालच में वो ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का दोस्तों। मालिक का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि लाइफ में मुझे इतना पैसा कमाना है, मॉरल प्रिंसिपल के साथ रहना है और चैरिटी के साथ रहना है। इस तरह से उसका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनकी गुडविल ही ऐसी है जो कि उनका पैसा बढ़ा कर देती है। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफेट इसी प्रिंसिपल से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी जो वेल्थ थी, उनकी संपत्ति थी, 5 से 10 साल में नहीं हुई थी इतनी। उनकी वेल्थ जो थी 75 साल में इतनी हुई थी। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हो। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी आए हैं और फिल्मी सितारे भी ऐसे हैं बहुत सारे, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं थी। ना तो उन्हें एफडी करवाई और ना ही उन्होंने पीपीएफ में पैसा लगाया, ना ही रियल एस्टेट में लगाया और ना ही इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध पैसे खर्च कर दिए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। अगर आप सिक्का उछालोगे तो जरूरी नहीं है कि आप जीत जाओगे, लेकिन अगर आप उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो ही जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। अगर आप बिजनेस पहली बार में फेल हो गया तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। जैसे अगर आप मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो आप जब तक वीडियो बनाओ कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो, चाहे उसमें 1 साल लगे या फिर 2 साल लगे रहो। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा पैसा किस काम का जिसमें आपको यूज़ करने को आपको टाइम ही ना मिले। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटस्कोर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है कि जब भी हम किसी की महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वाह कितनी कूल गाड़ी है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि वाह कितना कूल आदमी है, कितना कूल मालिक है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। ये सोचने वाली बात है। वे केवल हमसे ईर्ष्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना मत भागो। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप उसे नए नए एक्सपीरियंस लेने में लगा सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज मिलेगी। और यही असली खुशी का राज होता है। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो होती है जिसको आप देख नहीं सकते हो। सो आपको क्या करना है, आपको वेल्दी बनना है। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले
ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस एटसेट्रा। अगर आपके दोस्त ने जिसकी इनकम आपके बराबर ही है या आपके जितनी ही है 10 लाख की कार ली है, तो देखने में तो अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास अब आपकी तुलना में 10 लाख रुपए कम होंगे। इसलिए वेल्दी बनने की कोशिश करो, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं बचत नहीं कर सकते हैं। और तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं, उनका बुढ़ापा आराम से कटता है। लेकिन वो जो शुरू के 2 थे वो पूरी ज़िंदगी डेब्ट में जीते हैं, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे स्वभाव से बड़े कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना स्टार्ट कर दो और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करो। सो दोस्तों, ये था आज की बुक समरी का पहला पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप इसे सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।